हेलो अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से। पहला अशरा रमज़ान का कंप्लीट हो चुका है, आज 11वां रोज़ा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे फ़र्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कुछ दिन से आप देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, एक सिलसिला है कि हमने शुरू किया था पूरे मिरपुर ख़ास को रिकॉर्ड करने का, और उसमें कुछ मेहरबान फरिश्ता सिफ्त नरम दिल वाले मोहब्बत वाले लोग हमारे इस काफ़िले में, बल्कि काफ़िला ही उन्होंने बनाया, मैं साथ जुड़ा। हाँ, किसी से कभी कुछ कहा नहीं, अल्लाह ताला ने कनेक्शन जोड़ा, क्यों जोड़ा, कैसे जोड़ा, बहुत सारी चीज़ें। हम बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत कुछ नहीं जानते। खुदा के ऐसे राज हैं जो खुदा के पर्दा गैब में हैं और वही जानता है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया और शहर को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। शहर से बाहर निकलने का भी इरादा है, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि रमज़ानुल मुबारक है तो कुछ नेकी के काम, इंसानियत के काम, कुछ दुखी दिल हैं, उनके जो ज़ख्म हैं उन पर कोई मरहम लगा दिया जाए हमारे ज़रिए से, हमारे वसीले से। मैं तो नहीं करता, करने वाले कोई और, करवाने वाला खुदा। सिलसिला चल रहा है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो मुकम्मल तौर पर नीडी हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है। उन्हें एक पूरी मुकम्मल मदद की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला के मदद से, वसीले से, मेहरबान लोगों के तवस्सुत से उन तक वो काम भी हो रहा है। और कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन इतना मुआवजा नहीं मिल पाता कि वो घर का ख़र्च उठा पाएँ, तो उन्हें एक सहारा देने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुकम्मल तौर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो और अच्छा रोज़गार कमा पाएँ। मैं आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, मुझे उनके बारे में पता चला था, लेकिन वसाइल नहीं है इतने ज़्यादा कि वो घर का ख़र्च भी चलाएँ और अपने लिए वो साजो सामान, इक्विपमेंट भी मुकम्मल ख़रीदें जिससे वो अपने कारोबार को अच्छे तरीके से चला पाए। मैं वहीं मौजूद हूँ, आपको दिखाता हूँ। सरे राह, ये मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। ये कब्रिस्तान शोहदा रोड है, सेटेलाइट टाउन। इस तरफ हम जाएंगे तो जरवारी शाख, और यहाँ पर कभी नज़ीर हुसैन पार्क है, अभी तो यहाँ धोबी घाट भी हुआ करता था। सामने कुछ नई आबादियाँ हैं, निमरा टाउन और उसके साथ याकत टाउन। और ये है वो सर मोटरसाइकिल मैकेनिक की एक दुकान, जो कि दुकान के पैसे नहीं है, रोड पर बैठकर अपना काम कर रहा है। एक छोटी केबिन है, लगता है पढ़े लिखे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। नहीं सर, पढ़े लिखे होते तो तस्वीरें थोड़ी देखते। अच्छा, तस्वीरें देख रहे हो? ये लो, क्या नाम है? हसन। हसन, मैं पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं सर। तो ये अखबार में तस्वीरें देख के इसको अपने पास कर दीजिएगा मुँह में। अच्छा, अखबार में तस्वीरें देख रहे हो? जी। एहसास होता है कि यार थोड़ा पढ़े लिखे होते तो ज़्यादा अच्छा होते तो बहुत कुछ होता, अच्छा होता। अच्छा, बस पढ़े लिखे नहीं है, दुख है। अच्छा, तो पहले क्या करते थे? पहले मेडिसिन का काम करते थे, सप्लायर था। अच्छा। बस किसी दोस्त के साथ करता था, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तालीम नहीं थी। अच्छा। बस उसमें नॉलेज की ज़रूरत थी, इसलिए छोड़ दिया, वापसी अपना बाइक का काम करना। सही 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 जी। तो ये यानी कि आपको ज़रूरत है कि आपके पास कुछ और साजो सामान हो? जी जी, क्योंकि मेरे पास सामान कम है, मुझे और सामान की ज़रूरत है। तो उससे है कि फिर अच्छा काम सेटअप अच्छा हो, काम अच्छा सेटअप हो जाएगा। चलें, ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हसन साहब हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ इनकी मदद कर जाएंगे ताकि ये अपना बेहतर रोज़गार कमा पाए। बेटा हसन, तुम सुन रहे? एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोशिश करना अपना अच्छा काम आपका हो पाए, चल पाए। अगर ज़िंदगी में बेटा देखिए, हमारी ज़रूरतें कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आपको खाना मिल जाए पेट भर के। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए, आप माशाल्लाह से अच्छा कमा रहे हों और कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए, तो उसकी मदद ज़रूर करना, उसकी मदद ज़रूर करना। ठीक है बेटा? हाँ, ताकि वो भी अपने कारोबार को और बढ़ा के मेहनत कर पाए। भीख नहीं, भीख से थोड़ा सा अवॉइड करो। कोशिश करो कि जो थोड़ा गिरे हुए से मुराद ये कि थपेड़े हालात के कमज़ोर हो चुके हैं वो, तो उनको थोड़ा सा सहारा देकर उन्हें खड़ा कर देना। ठीक है बेटा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा है, ये भी एक तरीका है मदद करने का। मैं एक और चीज़ आपके जितने भी मेरे व्यूवर हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं कैमरे पर आके करता हूँ। और वो चीज़ ये है कि कल फारूक साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक राय दी। उन्होंने कहा कि मिरपुर ख़ास के लोगों को और जोड़ें। अगर आप मुझे मिरपुर ख़ास से देख रहे हैं
और आपका बच्चा बच्ची उन्होंने पहला रोज़ा रखा है, आप खुशी में उसकी दावत करते हैं अफ्तार की, रोज़ा कुशाई जिसे कहते हैं। हमारी तो कभी हुई नहीं। और मेरे बच्चे भी, मैं इस बार आप सोच रहे होंगे आप उनकी क्यों नहीं कर लेते, मेरे तीनों बच्चे पहले रोज़े रख चुके हैं, यानी कि इस रमज़ान से पहले ही, पिछले सालों में ही। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि यार प्लांटेड चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं प्लांट करूँ कि मेरे बच्चों ने पहला रोज़ा रखा है। तो ऐसा है नहीं, मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह से अच्छे, कम उम्र से ही वो जब से उन्होंने बोला अब मैंने रोज़ा रखना है तो वो रोज़े को पहले रख चुके हैं। अगर आप मीरपुर खास में रहते हैं और हमारी वीडियोस भी देखते हैं और आप अपने बच्चे की रोज़ा कुशाई करना चाहते हैं तो सर अगर आप हमें इनवाइट करें, 5-10 मिनट की, 2-4 मिनट की वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करें और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर नशर करें, अगर आप चाहें तो। और अगर आप मीरपुर खास से बाहर कहीं रहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी, और आपके घर में इस तरह की कोई रोज़ा अफ्तारी, रोज़ा कुशाई होती है और मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा यकीनन, तो 1-2 मिनट का एक वीडियो क्लिप बनाकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उसे आपकी परमिशन के साथ अपनी वीडियो के साथ अपलोड कर देंगे। नंबर मेरा, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप जो है वो वीडियो में मौजूद है, ठीक है। अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में, इस आइडिया में शिरकत करना चाहें तो अपनी वीडियोस के ज़रिए या मुझे इनवाइट कर सकते हैं, तो वहाँ मैं ज़रूर पहुँचूँगा इंशाल्लाह। हाँ, बस अफ्तारी आपके साथ मुझे करनी पड़ेगी, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जाऊं, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जाऊं। तो ऑल व्यूअर्स, मैं वहाँ से सेटेलाइट टाउन से निकला हूँ, मार्केट में पहुँच चुका हूँ। इकबाल रोड है जहाँ मैं मौजूद हूँ। आपको याद होगा कि कल या परसों की वीडियो में, आज से 1-2 दिन पहले, तुफैल साहब का जिक्र हुआ था जिनका ताल्लुक़ मीरपुर खास से ही है, आजकल हांगकांग में होते हैं। आबाई गांव का मुझे उनका पता चला है कि हजरू, और इस इकबाल रोड पर उन्होंने मुख्तलिफ़ कारोबार किए हैं। तुफैल साहब के एक भाई थे इकबाल साहब और इनके चचा थे मिस्कीन खान। मिस्कीन साहब जो थे वो मीर के प्लाट में अंदर रहते थे और इनका घर मेन रोड पर था, मीर के प्लाट वाले पर। तो इकबाल के एक दोस्त भी हुआ करते थे, उनका एक ग्रुप होता था दोस्तों का, क्रिकेट के डाई हार्ड फैन थे इकबाल साहब। तो उनके जो क्रिकेट का ग्रुप था उसमें एक अब्दुल कयूम साहब भी थे। जी, अब्दुल कयूम साहब, इकबाल साहब से आपका ताल्लुक कितना पुराना? मेरा बहुत बचपन का पुराना ताल्लुक है। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था, बहुत ज़्यादा वो शौकीन थे, क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि। अच्छा। और तुफैल भाई उनके छोटे भाई थे, वो क्रिकेट के इतने शौकीन नहीं थे, लेकिन इकबाल भाई बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे। हम सुबह यानी 6 बजे फजर के बाद निकलते थे हम ग्राउंड में जाकर खेलना, शाम को भी फिर खेलना, प्रैक्टिस करना। ये अमजद साहब होते थे हमारे उस्ताद, जो सिंध क्रिकेट क्लब के वो थे कप्तान, तो वो हमें सिखाते भी थे। कम्प्रिहेंसिव स्कूल के पीछे जो ग्राउंड है उसमें काफ़ी अरसा तक हम खेलते रहे हैं। तो मेरे साथ वो बहुत अटैच थे इकबाल भाई। तो तुफैल साहब से भी कोई? तुफैल साहब से भी थोड़ा ताल्लुक था, लेकिन ये कि इकबाल भाई से बहुत ज़्यादा ताल्लुक था। उनके वालिद साहब थे कलंदर खान जी, वो उन्होंने पहले जो है, मैंने जो देखी अपनी लाइफ में, पहले परचून की दुकान थी उनकी, फिर उसके बाद उन्होंने कपड़े की कारोबार किया मेन रोड पर, फिर उसके बाद वो अंदर की तरफ दुकान लेकर उन्होंने कपड़े का काम किया। अस्सलाम वालेकुम तुफैल भाई, आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जो है आपके रिस्क में बरकत दे, आपकी औलाद में बरकत दे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी वाला मामला कर दे आपका। हमें याद हैं आप बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत बचपन के दोस्त हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी बातें याद थी, इन्होंने मुझसे जिक्र किया तो मैंने कहा कि बिल्कुल, मैं तो इकबाल भाई से बहुत अच्छी तरह से मेरी अलग से अलग थी। और क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, वो बहुत अच्छे थे। बस अल्लाह ने जितनी उनकी ज़िंदगी रखी थी वो उन्होंने गुजार ली। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया कयूम भाई, बहुत शुक्रिया। तो अब्दुल कयूम साहब ये इकबाल साहब के दोस्त थे। अब इनकी यहाँ पर बर्तनों की दुकान है, ठीक है ना, ये इकबाल रोड पर ही बर्तन का काम करते हैं। ये नए बर्तन पुराने ख़रीदते भी हैं और नए बेचते हैं। और वो जो दुकान थी तुफैल साहब आपकी, आपके वालिद की, कलंदर साहब की, तो यहाँ नज़दीक ही है इकबाल रोड पर। यहाँ एक बापडा कंप्लेंट ऑफिस है, महबूब होटल, हाँ इस तरफ महबूब होटल है, पर्दे लगे हुए हैं क्योंकि होटल मेरा ख्याल है ऑन है ना। तो इससे थोड़ा सा सामने यहाँ ज़्यादातर बीच की दुकानें, सीड की। सर
ये पेटी की दुकान है यहाँ पर, ये वापडा कंप्लेंट ऑफिस होता था। इस पेटी की दुकान में आज से तकरीबन 30-40 साल पहले कलंदर साहब ने परचून की दुकान खोली थी। याद है आपको? कलंदर साहब होते थे, ठीक। की दुकान थी। अच्छा, वो भी थी, लेकिन कलंदर की दुकान ये थी, कलंदर साहब की, तुफैल इकबाल वालों की, और ये दुकान थी। तो तुफैल साहब, ये है आपकी पुरानी दुकान, जहाँ परचून की और फिर आगे आपने कपड़े की दुकान भी खोली थी एक बार। और इकबाल रोड से ही सामने इस तरफ लाइब्रेरी, जामा इकबाल म्यूनसिपल, और अंदर हम जाएंगे पाक क्लॉथ मार्केट में। इस तरफ मैं अंदर की तरफ कभी नहीं आया, आज पहली बार है। तो वो लोकेशन उस दुकान की जहाँ कपड़े की दुकान हुआ करती थी कलंदर साहब की, इकबाल और तुफैल वालों की, तो वो दिखा देते हैं कि वो कौन सी जगह पर थी। ये वाली दुकान थी। तो ये इकबाल रोड के साथ एक छोटी गली है, इसमें भी ज़्यादातर कपड़े का ही कारोबार होता है। तो यहाँ पर 40-35 साल पहले कलंदर साहब आपकी कपड़े की दुकान हुआ करती थी। अब आप हनीफ साहब, आप हनीफ साहब हैं। तो अब यहाँ पर इस दुकान के मालिक हैं हनीफ साहब। ठीक है, ठीक है। जानते थे यानी कि आप? बड़े जानते थे। ठीक है, ठीक। आप जानते थे कलंदर भाई को? मैं जानता था। अच्छा, आप यहीं पर हैं? कब से हैं यहाँ पर? 42 साल हो गए यहाँ पर। 42 साल से आप यहाँ पर हैं। भाई से तो थोड़ी बहुत थी, मगर कलंदर भाई से बहुत थी। कलंदर भाई जिनकी दुकान आगे होती थी, आगे भी दुकान थी परचून की, पेटी हाँ, की, जहाँ दुकान पेटी की दुकान होती थी, समझ गए। हाँ। उनसे बहुत हमारे अच्छे ताल्लुक थे। 42 साल पहले हमारे वालिद साहब से भी उनके अच्छे ताल्लुक थे। आपके वालिद साहब का नाम? तुलसीदास। तुलसीदास। हाँ। ठीक, ठीक। कलन और ये दोनों साथ होते थे, समझ गए। तो 42 साल ये यहाँ पे काम करते हो गए, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे वक्त गुजर रहा है। और मुझे यहाँ से आगे जाना है। मुश्तबा साहब को मैंने कॉल किया है, मुश्तबा साहब आएंगे, मुझे ले जाएंगे। फर्रुख एजाज साहब हैं, हमारे एक मेहरबान व्यूवर हैं। बहुत पुरानी बातें हैं, सन 70 के करीब की। उनका भी कुछ अरसा रेलवे में, रेलवे क्वार्टर्स में गुजरा है। अब आप कहेंगे फिर रेलवे क्वार्टर? सर, जाना पड़ेगा। फर्रुख एजाज साहब का वो घर जहाँ उनका बचपन गुजरा है, वहाँ लेके चलते हैं आप। साहब को मैंने कॉल किया, मैंने वहाँ जाना, फर्रुख एजाज साहब की कुछ यादें रिकॉर्ड करने के लिए। पोस्ट ऑफिस चौक पर पहुँचा हूँ तो एक दोस्त ने कहा कि चलोगे बस टर्मिनल? मैंने कहा सॉरी सर। तो पता चला कि वो मोटरसाइकिल को एज ए टैक्सी चलाकर सर रोजगार पैदा किया उन्होंने अपना, और अपनी कंपनी, क्या नाम है इसका? सुपर बाइकर के नाम। अच्छा, ठीक है। तो कितना पैसे लेते हो? 40 रुपए। 40 रुपए एक सब? 2 बंदे ले जाते हो? एक बंदा ले जाता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, एक बंदा डायरेक्ट में? सही सही सही। कब से कर रहे हो? 1 साल हो गया मुझे। 1 साल हो गया। मेरी बदकिस्मती, मैंने आज देखा। और भी हैं मोटरसाइकिल वाले? आप अकेले? अकेला बंदा मोटरसाइकिल। ये जो है मोहतरम जो है वो बाइक राइडर हैं, और शहर से बस टर्मिनल या कहीं की भी मिल जाए, कहीं की भी मिल जाए। जबरदस्त, गुड दोस्त, मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाम क्या आपका? शाहिद अहमद। शाहिद अहमद, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। तो मैं आ चुका हूँ अपनी उस डेस्टिनेशन पर जहाँ मुझे फर्रुख एजाज साहब के घर तक जाना। ये पीछे ये हॉस्पिटल है रेलवे वाला, और पीछे तो रेलवे लाइन, और ये महमूदाबाद चला जाएगा रास्ता, और ये पीछे जो नजर आ रहा है रोड, ये जाएगा वहां तक, फर्रुख एजाज साहब के घर तक। बहुत पुरानी बातें हैं, खुश होंगे वो। फर्रुख साहब, ये वो रास्ता है जो आपके घर तक ले जाएगा, और मैं आपसे रब्ता करूंगा अभी वीडियो के दरमियान में ही, कहाँ पहुंचकर, जहां आपने कहा था कि एक नाला है, और नाले के साथ ही एक मस्जिद है। मस्जिद, आपको मस्जिद के मीनार नजर आ रहे होंगे आपके, और ये नाला है। यहाँ मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ। हमारी एक बहन है मिसेस अब्दुल जब्बार, और उनकी एक बहन यहाँ रहती थी, तो उनकी यादें कुछ हमने रिकॉर्ड की थी, तकरीबन पूरी कॉलोनी। तो उसमें आपका घर तो यकीनन मिस हो गया होगा। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मस्जिद है, पुरानी बनी हुई है, और मस्जिद के साथ इस तरफ जो है वो कॉलोनी है, और साथ में ये कब्रिस्तान, ये दीवार के उस तरफ कब्रिस्तान है। महमूदाबाद का कह लें, रेलवे का कह लें, ये आपको नजर आ रहा होगा। और मैंने पहले भी कहा था, न जाने यहाँ पर ज्यादातर कब्रें उन लोगों की होंगी जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान या दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। और ये हैं क्वार्टर इस तरफ,
आपने कहा था इसके इख्तिताम पर, जहाँ पर ये कॉलोनी का इख्तिताम हो रहा होगा, वहाँ पर आपका घर था। तो मैं वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ और छाँव में खड़े होकर, आगे छाँव है तो वहाँ खड़े होकर फिर मैं आपको कॉल मिलाता हूँ। मैं वहाँ से रोड पर चलता हुआ बिल्कुल पहले इख्तिताम तक पहुँचा हूँ। फर्रुख साहब को मैंने कॉल की थी। फर्रुख साहब 1967 में यहाँ से गए थे। 67 सर, बहुत पुरानी बात। वालिद साहब उनके अब्दुल हकीम साहब असिस्टेंट कंट्रोलर थे रेलवे में, और छठी क्लास में फर्रुख एजाज साहब पढ़ते थे। ये बिल्कुल इख्तिताम हो चुका है। ये रास्ता आगे इस तरफ लोकू शेड है, और फिर ये यहाँ पर आगे खड्डा भी होता था। सुना है कि 10-20 साल पहले लोग मछली पकड़ने भी यहाँ आते थे। ये इख्तिताम है। कब्रिस्तान का इख्तिताम पहले हो चुका है। उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान का जहाँ इख्तिताम होता है वहाँ उनका घर था। ठीक है, पीछे झाड़ झंकार, और ये क्वार्टर हैं पीछे मेन रोड पर, लेकिन ये गोल छत वाले। और उन्होंने कहा था कि उनका क्वार्टर गोल छत वाला नहीं था, वो उस ज़माने में 67 में नए बने थे। ये पुराने हैं, ये अंग्रेज़ दौर के हैं जो गोल छत वाले हैं। टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए गोल छत वाले, शायद ये वजह हो क्या। तो अब रोड के ऊपर जहाँ कब्रिस्तान का इख्तिताम हो रहा है वहाँ उनका घर था। तो मैं वो घर दिखाने की कोशिश करता हूँ। उनमें से यकीनन एक घर होगा। अब ये भी एक कब्रिस्तान का यहाँ इख्तिताम हो रहा है। अब मुझे ये पता नहीं कि 67 में कब्रिस्तान इतना फैला हुआ था या नहीं फैला हुआ था। ये देखिए कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान इख्तिताम पजीर हो रहा है। यहाँ पर कोना है ये। अब इस कोने के बिल्कुल सामने एक ये जगह है, ये भी क्वार्टर ही था, लेकिन इसे नया बनाया गया है। ठीक है, ये आखिरी क्वार्टर। अब ये इसकी गोल छत भी नहीं है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन तब्दील हो चुकी है। अब अगर आप तज्जिया करें, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कब्रिस्तान इख्तिताम और ये एक मकान। अब ये पता नहीं पहले गोल छत वाला था या नहीं था, लेकिन अब ये प्लेन है और ये नई कंस्ट्रक्शन हुई। एक तो ये हो गया। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। ठीक है, मैं ये आगे लेके जाता हूँ। ये कब्रिस्तान का इख्तिताम, एक ये घर। ठीक है, और आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 67 तक हो सकता है कब्रिस्तान इतना वसी ना हो। ये एक अंदाज़ा है मेरा। तो ये जगह खाली पड़ी हुई है। यहाँ कभी कोई क्वार्टर था या नहीं था इसका कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई निशान तो नज़र नहीं आ रहा। और आगे ये फिर प्राइवेट आबादी है, यहाँ मैं पहले आया हूँ। तो प्लेन छत वाले अब आ गए ये क्वार्टर। फर्रुख एजाज साहब, ये मेन रोड ही है। पहले मैंने रिकॉर्डिंग तो की है, लेकिन इसके अंदर की तरफ की। तो अब ये एक प्लेन छत वाला क्वार्टर है, जो कि इस वक्त आबाद नहीं लग रहा मुझे। और उसके बाद फिर ये है। इसके बाहर मतलब जगह थोड़ी ज़्यादा भी है ना। और यहाँ पर कब्रिस्तान का दरवाज़ा हो सकता है किसी ज़माने में कब्रिस्तान सिर्फ यहीं तक हो। ये देख लें, इसके बाहर थोड़ी चारदीवारी कर दी गई है। और एक ये हो गया, एक ये हो गया। मुझे पक्का यकीन है कि इन्हीं में से है कुछ, क्योंकि ये बिना गोल वाली छत वाले हैं ना, इससे आगे गोल छत वाले क्वार्टर हैं। तो ये बंगले टाइप के जो क्वार्टर, उन क्वार्टरों के अंदर से वो यही क्वार्टर है। मे भी पॉसिबल आपका घर ये हो। जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कनेक्शन महसूस कर जाएंगे यकीनन। ठीक है, और मे भी, लेकिन खैर अब हम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। मे भी ये ना हो, लेकिन शायद हो, क्योंकि वो सामने मस्जिद, मीनार नज़र आ रहे होंगे। इससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि मस्जिद से कितनी दूर था आपका जो क्वार्टर जो था। और आपने कहा है कि वो आखिरी क्वार्टर था, तो आखिरी, लेकिन अब हम उस तरफ जा रहे हैं तो आखिरी क्वार्टर तो वही होंगे जहाँ से हम आए हैं रिकॉर्ड करके। और मुझे बड़ी खुशी होगी जब फर्रुख साहब बताएंगे कि वो फुला वाला था, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि तरतीब 67 से काफ़ी चीज़ें तब्दील भी हो चुकी होंगी ना। ये है लोकू शेड वाला कब्रिस्तान। शहर खामोशा, आखिरी आराम का। कोई कितना भी तुर्रम खान हो, चंगेज़ खान हो, बादशाह या बादशाह गर हो, आखिर मनो मिट्टी तले सोना है।
यहाँ से आगे चलते हैं। फ़र्रुख एजाज साहब, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, आपके लिए दुआगो हैं आपकी अच्छी सेहत के लिए, और जितने भी हमारे व्यूवर हैं और ख़ास तौर पर हमारे मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे। बड़े लोग हैं, बड़े कमाल लोग हैं वो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटी सी दुआ मांगेंगे और अल्लाह ताला ज़रब देकर मल्टीप्लाई करके उनके हक़ में कबूल करेगा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े हैं। सच में बहुत बड़े लोग हैं। आप यकीन करें, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर वो जिस तरह से जो उनके अंदर जज्बे हैं ना सर, वो कमाल है। और उनकी जो जज्बों की हिद्दत है वो मुझ तक यहाँ पहुँची है। अगर मेरे जैसे शख्स के अंदर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी, लेकिन शायद छोटी ही हो, तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, तो सर वो बहुत कमाल लोग हैं। चलते हैं सर, यहाँ से अफ्तारी में मिलेंगे और सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कब्रिस्तान ज़रूर आते रहिए, आखिरत याद आएगी, आंखें नम हो जाएंगी। अल्लाह ताला आखिरत के मामलात हमारे अच्छे करे। कैसे हैं रशीद साहब, खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? ये लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप पर करम करे। दही ले लो, सरदा है गर्म है, खरबूजा। साइम बेटा जल्दी कर ले, अफ्तारी होने वाली है। आज तो खूब अम्मा की मदद हो रही है। ठीक है, बनाओ रायता वायता, माशाल्लाह। क्यों नमक मिर्च वाली चीज़ां जड़ियां तुसीं घट खाया करो। पकौड़े बिल्कुल नहीं खाने अफ्तारी। नहीं 2-3 भी नहीं पकौड़े खाने। सीना जल रहा तो फिर एसिडिटी हो रही है थानू। हाँ, एसिडिटी हो रही है थानू, सीना जलेगा। अफ्तारी दे विच ना तुसीं सिर्फ तरबूज खाया करो तो खरबूजा खाया करो। हाँ, अम्मी मना करके गई। अम्मी ने मना किया, पकोड़े नहीं खाने बिल्कुल। बस दो पकोड़े बहुत हैं, दो बहुत हैं, अरे दो बहुत हैं शिजात। पड़ोसियों के दिया, चल पड़ोसियों को भी दो। रेलवे वाला जो कब्रिस्तान था, उसके बाद मैंने आपको वहां कहा था कि अफ्तारी में मिलते हैं। उसके बाद भी कुछ चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन वो मैंने स्किप की हैं। आज की वीडियो खासी तवील हो जानी थी तो, लेकिन वो बहुत कमाल चीजें हुई। बिल्कुल एक ऐसा लगा जैसे कोई मिरेकल हुआ है। और इस राह में तो बहुत सारे इस तरह की चीजें मेरे साथ हुई है जो कि बस इशारा या खुदा की तरफ से होता, तो सब कुछ खुदा की तरफ से है, लेकिन ये कि वो ऐसा लगा कि हमें घेर घार कर वहां ले जाया गया है खुद। वो मैं कल आपको दिखाऊंगा, वो आज की वीडियो में मुमकिन नहीं है। साइम तो घर पर ही है, वो तो देख रहे हैं आप, अपनी अम्मा की हेल्प करा रहा है। हुनैन और अलवीना अपने दोस्तों के यहाँ अफ्तारी में गए हैं, दोनों किसी एक घर में। तो मेरे ख्याल है पिछली गली के अंदर ही उनकी दोस्त रहते हैं, तो वहाँ बच्चों की अफ्तार पार्टी है, दोनों वहाँ चले गए। तो बस चंद मिनट रहते हैं। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, खुश रखे परवरदिगार सबको। तो साइम बेटा जल्दी आ जाओ इंशाल्लाह। बस 11वां रोजा, अभी अफ्तार होगा कुछ ही देर में। आ जाओ भली लोगों। कब्रिस्तान के अगे भी एक स्टोरी सी तुहानू दसांगा। बेगम कैसा है, सब ठीक है? हाँ, तो अफ्तारी आज तुम्हारा बेटा बना रहा है तुम्हारे साथ। आलू की चिप्स बना रहा है। आलू की चिप्स बना रहा है, फ्रेंच फ्राइज। आ जाओ बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वां रोजा अफ्तार हो रहा है, अजानें हो रही हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आप भी अपने अपने वक्त के मुताबिक रोजा अफ्तार कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अली मुनव्वर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।